अस्सलाम वालेकुम अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय सादिया मौज़म। तो आज की वीडियो जो है वो रूम में या घर में नहीं है बल्कि घर से बाहर है। आज हम गए थे ग्रोसरी करने CSD। तो मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब फैमिली के लिए एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ। यमुना और बेबी तो ऑलरेडी जा चुकी थी और इनके बाबा भी इनके साथ थे। तो यमुना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, घूम फिर रही थी, देख रही थी और थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी क्योंकि बहुत कम मैं इनको बाहर लेकर जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी। और मैं तो बिल्कुल रेडी थी, गाउन पहन के इजीली हम चले गए। और यमुना जो है वो स्टेयर पे चढ़ रही है और चलें जी, फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। और अब आपको CSD विज़िट कराते हैं और साथ में अपनी ग्रोसरी करते हैं और वो भी आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। और चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर हम एंटर हो चुके हैं जी CSD में। सबसे पहले इन्होंने बाइक रखी हुई थी, फिर वॉशिंग मशीन, कूलर और इस तरफ जो है वो सारा इलेक्ट्रिक का ही सामान था, हायर का और बाकी दूसरी कंपनीज़ का। काफ़ी ज़्यादा लोग ग्रोसरी करने आए हुए थे और हमें भी ग्रोसरी करनी थी रमज़ान की, और रमज़ान के अलावा ईद की भी कि एक ही साथ कर लेंगे। सामने LCDs लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि LCD लेनी है, तो मैंने कहा अभी रुक जाएं, अभी नहीं, अभी सिर्फ हम ग्रोसरी करने आए हैं। और फ्रिज की भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी और काफ़ी अच्छी अच्छी फ्रिज थी। एक फ़्रिज वो भी थी जो मेरे पास मॉडल है, और इस तरफ दालें चने वगैरह लगे हुए थे। और फ्रिज भी काफ़ी अच्छी थी, ट्रांसपेरेंट भी थी इनमें। और ओपन करके मुझे दिखाना याद नहीं रहा, वरना मैं आपको ओपन करके भी दिखाती। ये है जी मेरी लुक। और चलें जी, अब फाइनली टोकरी जो है वो आ गई है और चलें जी, अब हम जल्दी से अपनी ग्रोसरी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मुझे असल में पिज़्ज़ा बनाना था, तो मैं कोशिश कर रही थी कि सबसे पहले जो है वो पिज़्ज़े की चीज़ें लूँ। बच्चे जो हैं वो घूम फिर रहे थे और बेबी जी आ गई हैं टोकरी के अंदर। और यूमन कह रही है कि मुझे भी इसके अंदर बिठाएं, तो मैंने कहा बेटा अगर आप दोनों बैठ गए तो मैं सामान कहाँ रखूँगी। तो मैं सबसे पहले देख रही थी पिज़्ज़े की चीज़ें कि मशरूम्स वगैरह, ऑलिव्स वगैरह जो हैं वो सबसे पहले रख लूँ ताकि वो मिसिंग ना हो, क्योंकि बाकी तो रूटीन की ही चीज़ें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो पहले रख ली जाएँ तो ईज़ी हो जाता है। तो मैं मशरूम्स वगैरह देख रही थी कि मुझे ईज़िली जल्दी से मिल जाएँ। तो जी फाइनली सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारी टोकरी में आ गई है। और बाकी अभी बच्चों के साथ ग्रोसरी करना बहुत ही मुश्किल है, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। और इस तरफ कुछ बर्तन लगे हुए थे, तो लेने तो नहीं थे, मुझे कुछ एक दो चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चलें इधर विज़िट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ग्रोसरी करने गई थी। तो मुझे चाहिए थी अपनी फ्रिज के लिए सिलिकॉन की जो क्यूब्स होते हैं वो चाहिए थे। इस तरफ सारे स्टील के बर्तन लगे हुए थे और इस तरफ बाकी पत्थर के, शीशे के, हर तरह के बर्तन थे। काफ़ी अच्छे थे, रीज़नेबल प्राइस में थे, लेकिन मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों की। तो बस मैंने आप लोगों के लिए कि चलें आप लोगों को दिखाती हूँ, विज़िट करवाती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ये हिस्सा जो पोर्शन है इसकी भी वीडियो बना ली। प्लास्टिक के बर्तन भी थे, शीशे के भी थे, पत्थर के भी थे, एवरीथिंग। और प्लास्टिक की चेयर्स वगैरह, बच्चों की बाल्टियाँ, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। ये एक उन्होंने अलग से सेक्शन बनाया हुआ था जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई थी। इसमें नॉन स्टिक ओवन, नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह सब कुछ अवेलेबल था इस एक छोटे से पोर्शन में। जी, तो मैं ढूंढ रही थी कि कहीं से मुझे वो क्यूब्स मिल जाएं जो फ्रिज में सिलिकॉन के रखे जाएं, तो मुझे वो नहीं मिले। इस तरफ नज़र आए तो ये भैया बैठे हुए थे, मैंने कहा थोड़ा साइड पे हो जाएं, मुझे ये क्यूब्स देखने हैं। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि मुझे सिलिकॉन के चाहिए, अगर अवेलेबल हैं। तो ये प्लास्टिक है, हार्ड हो जाती है, टूट जाती हैं बच्चों से, तो मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा ही लिए जाएँ तो अच्छे से लिए जाएँ। और ये भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे, तो फाइनली फिर मैंने एक ले ही लिया, क्योंकि मेरी जो पुराने वाली थी वो टूट गई थी और सिलिकॉन की तो नहीं थी, फिर मैंने प्लास्टिक की ही ले ली, कवर वाली। यहाँ पर ट्रे बहुत ही प्यारी पड़ी हुई थी लकड़ी की, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने सोचा कि पहले ज़रूरत का सामान ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, बाद में ये विंडो शॉपिंग जो है की जाए, क्योंकि फिर बजट आउट हो जाता है। जी, तो फाइनली बच्चे दोनों बहुत तंग कर रहे थे और मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। फाइनली काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी थी, लेकिन
यमुना को तो बस अपने टॉयज़ की पड़ी थी, एक ब्रश लेकर दिया यमुना को, टॉयज़ ले लिए और बस मैंने कहा ये तो अपने खेलने में लग जाएगी, तो फिर मैं अपनी बाकी की जो शॉपिंग है, ग्रोसरी है, वो इजीली कर लूँगी। तो जी फाइनली यमुना ने अपना गिफ्ट ले लिया है और अपने बाबा के साथ। और यहाँ पर कुछ जूतों की कलेक्शन भी थी, अलग से सेक्शन बनाए हुए थे, अच्छे रीज़नेबल जूते थे, 1000 में अवेलेबल थे, बाटा के, सर्वस के स्लीपर्स थे। और यहाँ पर एक अभी न्यू जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें कपड़ों का भी थोड़ा सा सेक्शन बनाया है, जिसमें लेडीज़ होती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको वो भी विज़िट करवाती हूँ। काफ़ी अच्छे कपड़े थे, शर्ट्स थी, टॉप्स थे। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर होने लगी तो लड़की ने मना कर दिया कि जी आप अंदर एंटर नहीं हो सकती, वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, हम बच्चों के टॉयज़ की तरफ चले जाते हैं। तो जी है बच्चों का टॉयज़ का सेक्शन। काफ़ी अच्छे टॉयज़ थे, रीज़नेबल थे, कुछ महंगे भी थे, लेकिन यमुना ने तो ऑलरेडी ले लिया था और यमुना का दिल कर रहा था कि वो और भी ले। तो मैंने तो मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं, आपने अभी कोई टॉयज़ नहीं लेने, क्योंकि लास्ट टाइम इसके बाबा जब आए हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ लेकर आए थे। तो बच्चे तो ऐसे ही कहते हैं। यमुना तो ऑलरेडी अपनी बकेट ले चुकी थी, इसके अंदर भी काफ़ी टॉयज़ थे। तो इस तरफ जो है वो डॉल्स वगैरह की कलेक्शन थी और साथ में जो है वो बच्चों की बुक्स और कॉपीज़ वगैरह की अलग से एक सेक्शन जो है वो बनाया हुआ था। जो जी फाइनली आइसक्रीम वाले पोर्शन में आ गया। मुझे यहाँ पर चाहिए था वुडन क्लीनर, जो कि मैं काफ़ी अरसे से फाइंड कर रही थी लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे वो नहीं मिला। और मैं ग्लव्स देख रही थी कि वॉशरूम वगैरह बर्तन धोने के लिए ग्लव्स मिल जाएँ, वो खैर अवेलेबल थे, वो मैंने रख लिए थे, वो मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। और यहाँ पर बच्चे दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और कह रहे थे कि बस अब जल्दी से घर चलें। तो मैंने कहा इनको एक एक जूस लेकर देती हूँ ताकि ये जूस भी पिएँ और थोड़ा सा फ्रेश जो है ये फ़ील करें। तो बच्चों को मैंने यहाँ से जूस लेकर दिए और काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी हो चुकी थी। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ भी मैंने रख ली थी, सब कुछ रख लिया था और घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने कहा जल्दी से ग्रोसरी कर लेते हैं। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ डन था। तो जी अब ये टाइम आ गया है कि हम जल्दी से बिल करें। और ये थे आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट